नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट और धमाकेदार लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जी हाँ, यहाँ पर देखिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है किसानों की और यहाँ पर लाभार्थियों की अब किस्मत चमकने वाली है। पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट किस्त यानी कि 20वीं किस्त और से पहले 20th इंस्टॉलमेंट से पहले यहाँ देखिए मोदी जी के महा ऐलान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी कि 20 जून 2025 को बिहार के सीवान में एक महाजन सैलाब को संबोधित किया, एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके दौरान यहाँ पर आपको बता दें किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी और इसके साथ-साथ लगभग 60,000 करोड़ यानी कि 59,000 करोड़ रुपए की 28 योजनाओं का शिलान्यास किया आज। और पीएम आवास के साथ-साथ बिजली, पानी और राशन की भी बड़ी यहाँ पर अपडेट और ऐलान और घोषणा की है। जी हाँ, सभी योजनाओं के बारे में जानने के लिए, सभी ऐलान के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर कर रहे लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों का इंतज़ार भी धीरे-धीरे समाप्त होने वाला है। 20th इंस्टॉलमेंट डेट चेंज। जी हाँ, क्या 20वीं किस्त की तारीख कौन-सी है, ये चेंज कर दी गई है। यहाँ पर बताएँगे आपको संपूर्ण जानकारी। इससे पहले यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके अपने उजाला सरकारी योजना को, तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आज की जानकारी आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। एक-एक पॉइंट जानना बेहद ज़रूरी है। आज की सभा के दौरान महा ऐलान किए गए हैं, जो आपके लिए एक-एक पॉइंट जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, इसी के साथ आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर विचार क्या रहे, क्या-क्या ऐलान किए हैं, उन्हीं की ज़ुबानी यहाँ पर देखेंगे सारी कहानी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 28 परियोजनाओं की रूपरेखा इसमें समाहित। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आपकी खुशी में एक और खुशी हम जोड़ना चाहेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत आज बिहार के 53,666 लाभार्थियों के लिए पहली किस्त का हस्तांतरण किया जाना है। मैं बताना चाहूंगी कि गत माह मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख आवास पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर राशि का हस्तांतरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, हर्षित हूं मैं और आप सब तमाम बिहारी, क्योंकि अब भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन सेवा देवरिया से वैशाली तक। जी हाँ, और लोकोमोटिव एक्सपोर्ट सारण के मढ़ौरा से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को पहला 4,500 हॉर्स पावर मेक इन इंडिया की बात है। एक बार जोरदार ताली, हरी झंडी दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सौगात इन सौगातों के लिए बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। लोकोमोटिव निर्यात
अब शुरुआत जिसकी हो चुकी है, प्रवेश करने वाले हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता हम सब देख सकते हैं, हम सब अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं मेरा घर मेरा सम्मान, बढ़ी सुरक्षा बढ़ा आत्मविश्वास। सचमुच सभी अत्यंत आह्लादित हैं क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 लाभार्थियों के बीच सांकेतिक रूप से चाबी भेंट की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं, कृपया हमारे लाभार्थी को आप अपने कर कमलों से चाबी भेंट करने की कृपा करें। मैं सबसे पहले लाभार्थी को आमंत्रित करूंगी। श्रीमती शुभावती देवी जी आ चुकी है मंच पर और आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए। आप सीवान से ही ताल्लुक रखती हैं, श्रीमती शुभावती देवी। रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सीवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है। और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों, आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही
ऐसे ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद अभी जिन परिवारों को मुझे आवास की चाबी देने का मौका मिला, वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे, उनके चेहरे पर इतना संतोष था, भाव विभोर थे। साथियों, बीते दशक में देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। मैं आपको पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? मैं अगर पूछूं तो आप जवाब देंगे? मैंने अभी कहा 4 करोड़ लोगों को, यानी 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर। कितने लोगों को? जरा जोर से बोलिए, कितने लोगों को? कितने लोगों को? आप कल्पना कीजिए, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलना। सिर्फ वो 4 दीवारें नहीं है, उन घरों में सपने सजते हैं, उन घरों में संकल्प पलते हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के घर तैयार होने जा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा। सुना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुक्रवार यानी कि 20 जून 2025 को जसोली, खर्ग, पचरूखी, सीवान से यहाँ पर सभा को संबोधित किया और यहाँ पर लगभग 28 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें यहाँ राशन से संबंधित लगभग 3 करोड़ से अधिक पीएम किसान के साथ साथ यहाँ पर जो है पीएम आवास योजना का लाभ और अधिक दिया जाएगा, जिसमें 4 करोड़ आवासों को यहाँ पर हरी झंडी दे दी गई है। और इसके साथ साथ आज भी यहाँ पर किस्त की जो पहली किस्त है वो भी जारी की गई है। इसी के साथ साथ रेलवे को भी हरी झंडी यहाँ पर दी गई है। अब दौड़ेगी बिहार की भूमि पर यहाँ पर वंदे भारत। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 28 योजनाओं में राशन, बिजली, पानी, इन सभी का कनेक्शन करोड़ों लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में नए 3 करोड़ घर का ऐलान और किया गया है, जिनका नहीं बना है वो भी बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर किसानों के लिए 20वीं किस्त को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है उसका इंतजार यहाँ पर लगभग 10 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं, जिनको 2-2 हज़ार रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की जानी है। इसी के साथ 19वीं किस्त भी अगर हम बात करें तो बिहार के यहाँ पर बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को ट्रांसफ़र की गई थी, जो कि 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र हुए थे। लगभग 2 से 2.5 करोड़ किसान ऐसे थे जिनको 19वीं किस्त का फ़ायदा नहीं मिल पाया था, जिन्होंने अपना EKYC कंप्लीट नहीं किया था, या फिर उनका अगर हम बात करें भौतिक सत्यापन के दौरान ये भूमि सत्यापन, लैंड सीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, और इसके साथ साथ यहाँ पर उनका आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब आपको बता दें, यहाँ पर देखिए 20वीं किस्त को लेकर जिन किसानों का यहाँ पर EKYC कंप्लीट हो चुका है, भूमि सत्यापन कंप्लीट हो चुका है यानी कि लैंड सीडिंग, और यहाँ पर आधार सीडिंग भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक पॉइंट आता है FTO। यदि ये आपका
पोर्टल पर सही दिखा रहा है, यस दिखा रहा है, तो आपको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। 20वीं किस्त में आपको 4,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि जिसका 19वीं किस्त का पैसा है वो भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें, एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि 20वीं किस्त का जो पैसा है वो पीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ना, अपलोड होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये है, आप पीएफएमएस पर कैसे चेक करेंगे अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि या पेमेंट स्टेटस, मैंने पीछे वीडियो में बनाई है, जाकर चेक कर सकते हैं। पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करें ये आप सर्च कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जिनका बैंक में एनपीसीआई, इसको आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ डीबीटी, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन आपको कराना बेहद ज़रूरी है। यदि ये कार्य कंप्लीट नहीं है तो आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। पिछली बार भी बहुत सारे जो लाभार्थी हैं उनका इसी कारण से पैसा नहीं आ पाया था। हमारे पास बहुत सारे जो लाभार्थी हैं, किसान हैं, उनका कमेंट आया था कि हमने ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, भूमि सत्यापन, एफटीओ सारा कंप्लीट हुआ, लेकिन 19वीं किस्त तब भी जारी नहीं की गई। अब यहाँ पर खुलासा हुआ है कि उनका एनपीसीआई और डीबीटी ये मैपिंग ओपन नहीं था, जिस कारण से देखिए एनपीसीआई ये मैपिंग होता है जिसको आपको ट्रैक किया जाता है, और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, सरकार का पैसा सीधा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है, बीच में कोई दलाल या कोई भी इंसान बीच में नहीं है। तो इसीलिए आपको ये दोनों ऑप्शन ऑन कराने होंगे, तभी आपको ये पैसे का भुगतान किया जाएगा आपके बैंक में जाकर। अब आपको बता दें, यहाँ पर 20वीं किस्त की जो तारीख है वो चेंज कर दी गई है, क्योंकि 20वीं किस्त 20 जून को जारी की जाने की उम्मीद जताई जा रही थी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ अब आपको बता दें, लगभग 25 तारीख से पहले और 26 तारीख, या तो 25 तारीख या 26 तारीख से पहले आपको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्योंकि 20वीं किस्त का यहाँ पर हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एमपी के इंदौर में एक जनसभा है, जिसमें यहाँ पर किसानों को और वैज्ञानिकों के साथ एक जनसभा संबोधित करेंगे, वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, जिसके दौरान हो सकता है आपको 20वीं किस्त भी ट्रांसफ़र की जाए बैंक खातों में। तो यहाँ ये तारीख भी चेंज कर दी गई है। दोस्तों, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आंकड़े ज़रूर ये बता रहे हैं कि जल्दी ही जून महीने में आपकी 25 तारीख या 26 तारीख तक आपका जो किस्त है, आपकी जो किस्त है, आपका जो पैसा है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आप सीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं या पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, आप भारत के किसी भी राज्य, राजस्थान सीएम किसान योजना, एमपी सीएम किसान योजना, हरियाणा सीएम किसान योजना, इसके साथ साथ दिल्ली में भी सीएम किसान योजना का पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। जी हाँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।